मौत के बाद कोई जिंदगी है भी कि नहीं, और है तो कैसी है? साइंस तो ये कहती है ना कि मौत के बाद कोई जिंदगी एग्जिस्ट ही नहीं करती। ये सवाल साइंस की डोमेन से बिल्कुल बाहर है, क्योंकि साइंस ना तो आफ्टर लाइफ के कॉन्सेप्ट को प्रूव करती है और ना ही डिनाई। तो कोई बंदा साइंस का नाम लेकर आफ्टर लाइफ के कॉन्सेप्ट को झुटलाए तो दैट इज वेरी नॉन साइंटिफिक। है क्या मतलब? आई डिडंट गेट यू ब्रो। ना ही हमारे पास ऐसी कोई आंखें या कान हैं जो मौत के बाद की जिंदगी का अहवाल सुना सकें, और ना ही इस टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड के अंदर हमारे पास कोई ऐसा टूल है जो हमें उसकी डिटेल्स दे सके। और अगर मुर्दा कब्र से निकलकर अपनी कहानियां सुनाने लग जाए तो मैं तो पहली फुर्सत में भाग जाऊंगा। लेकिन मसला यहाँ ख़त्म नहीं हो जाता, क्योंकि साइंस इस सवाल का जवाब दे या ना दे, इस सवाल का मेरी प्रैक्टिकल लाइफ से काफ़ी गहरा ताल्लुक है। बिकॉज माई एक्शन डिपेंड्स इंटायरली अपॉन माई बिलीव कि आया कि इस जिंदगी के बाद कोई दूसरी जिंदगी है भी कि नहीं। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। चलो मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। लेट्स से 3 people आर ट्राइंग टू शिफ्ट अब्रॉड। पहला वो बंदा है जिसको पता है कि वो पाकिस्तान में रहते हुए जो कुछ भी करे उसका बाहर जाने की बाद की जिंदगी पर काफ़ी गहरा असर है। यानी वो ऐसे सारे कामों से बचेगा जिससे उसके क्रिमिनल रिकॉर्ड बने, वो अपनी रेलेवेंट डिग्री भी लेगा और वो अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी मेंटेन करेगा, ताकि उसके लिए नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर कोई परेशानी ना हो। दूसरे बंदे को ये लगता है कि मैं यहाँ जो मर्जी कर लूँ, इसका ताल्लुक मेरी बाहर जाने वाली ज़िंदगी से है ही नहीं, तो फिर मेरे यहाँ 4 पर्चे ही क्यों ना कटे हों। मेरे पास रेलेवेंट डिग्री हो या ना हो, मुझे टीबी हो या कोविड हो, इसका उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और तीसरा बंदा थोड़ा डाउटफुल है कि इन सब चीज़ों का इस पर कोई इफेक्ट पड़ेगा भी या नहीं। तो प्रैक्टिकली ऐसे कंफ्यूज बंदे का भी वही रवैया होगा जो दूसरे बंदे का है, यानी केयरलेस। बिल्कुल इसी तरह अगर हमें आफ्टर लाइफ पर यकीन ही नहीं होगा या हमारे जहन में कोई डाउट्स होंगे तो हम आफ्टर लाइफ की तैयारी ही नहीं करेंगे। बट यार, आखिरत के हिसाब किताब की ज़रूरत ही क्या है? देखो, ज़रूरत तो है। नाउ लेट मी एक्सप्लेन। देखिए, जिस दुनिया में हम रह रहे हैं वो फिजिकल लॉस पर चलती है। जैसे हम खाना खाएंगे तो हमारे अंदर एनर्जी आएगी, हम पौधों को पानी देंगे तो पौधे ग्रो करेंगे, और इसी तरह अगर आग में हाथ डालेंगे तो हाथ जल जाएगा। अच्छा, ये लॉज इंसान, जानवर, पौधे वगैरह सबके लिए हैं, मगर ऑन टॉप ऑफ दैट इंसान का एक और भी वजूद है जिसे हम इखलाकी वजूद कहते हैं। इसके अंदर सही और गलत का शऊर है, अच्छाई और बुराई की तमीज़ है, और नेकी और बदी की कुव्वत है। और इसकी नेचर ये डिमांड करती है कि नेकी का अच्छा और बुराई का बुरा नतीजा निकले। मगर इस दुनिया के सिस्टम में ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर दफ़ा नेकी का अच्छा और बुराई का बुरा नतीजा ही मिले। जैसे ज़रूरी नहीं कि हर कत्ल करने वाले को सज़ा मिले और हर सच बोलने वाले को रिवॉर्ड मिले, बल्कि अमूमन इसका उलट ही हो रहा होता है। करप्शन करने वाले जीतते नज़र आते हैं और सच बोलने वाले अमूमन हारते दिखते हैं। अच्छा, इसमें ऐसा नहीं कि इंसान ने कभी कोशिश ही नहीं की कि ऐसा सिस्टम बनाया जाए जहाँ अच्छे कामों पर रिवॉर्ड मिले और बुरे कामों पर सज़ा मिले, लेकिन इसको 100% इम्प्लीमेंट करना ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है। क्यों भाई? कत्ल करने वाले को तो सज़ा भी मिलती है और अच्छा काम करने वाले को तो लोग अप्रिशिएट भी करते हैं और मेडल्स भी मिलते हैं। देखो, कातिल को अगर फांसी दे भी दें तब भी 100% जस्टिस नहीं हो सकता। ब्रो, जान तो ले ली ना, अब और क्या चाहते हो? यार देखो, एक बंदे को अगर कत्ल कर दिया जाए तो उसके ख़ानदान पर किस किस्म के असरात मुरत्तब होंगे, उसके घर वाले किस किस्म के फाइनेंशियल और इमोशनल प्रॉब्लम्स के अंदर घिर जाएंगे, और तो और पूरा ख़ानदान उजड़ जाएगा। तो इस सब की सज़ा एक फांसी से कैसे पूरी हो सकती है? और अगर ये कातिल एक मास लेवल मर्डर हो, या लेट्स से एक ऐसा इन्फ्लुएंशियल बंदा हो जिसके बोलने पर मुल्क के मुल्क तबाह हो जाए और जिसकी तबाही का सिलसिला नस्ल दर नस्ल चलता जाए, तो क्या ऐसा हो सकता है कि ऐसे शख्स को एक बार फांसी चढ़ाकर इंसाफ का तकाजा पूरा हो जाए? इसको तो जितनी भी दर्दनाक सजाएं दे दें, इन संगीन जराइम का बदला मुमकिन ही नहीं। दूसरी तरफ एक बहुत ही नेक बंदा या नेक लोगों की जमात हो जिन्होंने बहुत से लोगों को इन्फ्लुएंस किया और बहुत से लोगों के कैरेक्टर पे काम किया, और दुनिया कई नस्लों तक उनसे फैज़याब होती रही। क्या ये पॉसिबल है कि इनको इनके नेक अमाल का पूरा पूरा बदला इसी दुनिया में मिल सके? एब्सोल्युटली नॉट। तो भाई, इस दुनिया में तो एब्सोल्यूट जस्टिस मुमकिन ही नहीं। इसके लिए तो दूसरा निज़ाम आलम ही होना चाहिए जहाँ इंसान ने अच्छा या बुरा जो कुछ भी किया हो, इसे इसका पूरा पूरा बदला इंसाफ के साथ दिया जा सके, जिसमें ज़िंदगी महदूद ना हो बल्कि गैर महदूद हो, जिसमें वो तमाम इखलाकी नताइज जो इस दुनिया में मुरत्तब होने से रह गए हों या उल्टे मुरत्तब हुए हों, अपनी सही सूरत में पूरी तरह मुरत्तब हो सकें, जहाँ सोने और चांदी के बजाय नेकी और सच्चाई में वज़न और कीमत हो, जहाँ आग सिर्फ उस चीज़ को जलाए जो इखलाकन जलने की मुस्तहिक हो, जहाँ ऐश उसको मिले जो नेक हो
اور مصیبت صرف اس کے حصے میں آئے جو بد ہو۔ عقل چاہتی ہے اور فطرت مطالبہ کرتی ہے کہ ایک ایسا نظام عالم ضرور ہونا چاہیے۔ ہاں برو، ہونا تو چاہیے، بٹ ایسا نظام عالم ہوگا بھی یا نہیں؟ اچھا، یہ لاجیکل آرگیومنٹس ہمیں یہ تو قائل کر دیتے ہیں کہ ہونا چاہیے۔ اس کے لیے قرآن ہماری مدد کرتا ہے کہ جو چیز تمہاری عقل اور تمہاری فطرت مطالبہ کرتی ہے وہ چیز ایکچولی ہوگی۔ قرآن کہتا ہے کہ موجودہ نظام عالم جن فزیکل لاز پر بنایا گیا ہے ایک وقت میں توڑ ڈالا جائے گا۔ اس کے بعد ایک دوسرا نظام عالم بنے گا جس میں زمین و آسمان اور تمام تر چیزیں ایک ڈفرینٹ ڈائنامکس پر ہوں گی۔ پھر اللہ تعالیٰ تمام جنریشنز کو جو آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک دنیا میں آئی تھیں دوبارہ پیدا کرے گا۔ ان سب کو اپنے سامنے جمع کر کے ایک ایک شخص کا یعنی پوری انسانیت کا ریکارڈ بغیر کسی غلطی کے پیش کیا جائے گا۔ ہر شخص کے ایک ایک عمل کا جتنا رد عمل دنیا میں ہوا ہے اس کی پوری روداد موجود ہوگی۔ وہ تمام نسلیں گواہوں کے کٹہروں میں حاضر ہوں گی جو اس رد عمل سے متاثر ہوئی۔ خود انسان کے ہاتھ، پاؤں، آنکھ، کان اور تمام اعضاء اس بات کی گواہی دیں گے کہ اس نے ان سے کس طرح کام لیا۔ پھر اس روداد پر وہ سب سے بڑا حاکم پورے انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے گا کہ کون کتنے انعام کا مستحق ہے اور کون کتنی سزا کا۔ انسان کی جن نیکیوں کے اثرات دنیا میں ہزاروں برس تک چلتے رہے ہیں وہاں وہ ان نیکیوں کا بھرپور صلہ وصول کر سکے گا بغیر اس کے کہ موت، بیماری اور بڑھاپا اس کے عیش کا سلسلہ توڑ سکیں۔ اور اسی طرح انسانوں کی برائیوں کے اثرات دنیا میں ہزارہ برس تک اور بے شمار لوگوں تک پھیلتے رہے ہیں، وہ اس کی پوری سزا بھگتے گا بغیر اس کے کہ موت اور بے ہوشی آ کر اسے اس کی سزا سے بچا سکے۔ اب جو لوگ دوسرے نظام عالم کو ناممکن سمجھتے ہیں ان پر ترس ہی کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اگر موجودہ نظام زندگی کا موجودہ نظام قدرت کے ساتھ ہونا ممکن ہے تو آخر ایک دوسرا نظام عالم دوسرے قوانین کے ساتھ وجود میں ہونا کیوں ممکن نہیں؟ البتہ یہ بات کہ واقعی ایسا ضرور ہوگا، اس کے لیے تو ایمان بالغیب ہی کی ضرورت ہے۔